हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, इसके लिए प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, यीशु राजा हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करते। आज हम आपकी स्तुति करती, प्रशंसा करते, बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा हो, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी, आपकी निकट में आते प्रभु जी, और हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ में कवर करते। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर और अनुग्रह कर। इस वक्त मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते। मेरे प्यारे प्रभु जी, आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर। मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने भेद भरी और गुप्त बातों को खुदावन के नाम से हमें बतला। मेरे प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हुए हम इस विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम यहोवा परमेश्वर की जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ निकाल सकते उत्पत्ति की किताब, हालेलुया, 12 अध्याय का 2 आयत को देखते। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर अब्राहम से बोलता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, हालेलुया, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर अब्राहम को वो आशीष देना चाहता है। अब्राहम को विश्वासियों का मूल पिता बनाना चाहता है। यहोवा परमेश्वर अब्राहम की वंश को बढ़ाना चाहता है, उनके वंश में राजा खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। तो हम इन वचनों के द्वारा सीखते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर अब्राहम को आशीष देता है, उस आशीष के लिए, उस महान काम के लिए, उस अद्भुत कार्य के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया है। हालेलुया। अब्राहम अब परमेश्वर का चुना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आगे अब्राहम की कुछ घटनाओं से सीखते हैं। जब अब्राहम और लूत जब एक साथ रहते थे और उनकी भेड़ बकरियों की चरवाही की बीच में विवाद हुआ, उस विवाद की वजह से लूत अब्राहम से अलग हो गया। हालेलुया। और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तो लूत ने यरदन नदी के पास वाली तराई को देखा और लूत उस तराई में सदोम के किनारे जाकर अपना
निवास स्थान को बनाया और सदोम के लोग यहोवा परमेश्वर के लेख में बड़े दुष्ट थे, अपराधी थे। हालेलुया। अब हमें इन वचनों में सीखने की ये ज़रूरत है, परमेश्वर अब्राहम को जो परमेश्वर की बातों में सिद्ध नहीं है अलग करता है। हालेलुया। हम लूत को देखते हैं कि लूत एक धर्मी पुरुष है, लूत धर्मी व्यक्ति है। हालेलुया। लेकिन जितना धर्मी अब्राहम है, हो सकता है लूत उतना ना होगा। इस वजह से जब अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियों के चरवाहे के बीच में विवाद हो गया, और वो विवाद कितना हुआ होगा उसे हम नहीं जानते, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके बीच में जो विवाद हुआ होगा वो गंभीर होगा। इसी वजह से तो लूत ने अब्राहम से अलग हुआ। और हम दूसरी बात को और सीखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को पहले से ही आशीष दे दिया है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जब यहोवा परमेश्वर किसी को चुन लेता है उनके जीवन से आशीष लेने के लिए, उनके जीवन से बड़े काम को करने के लिए, तो यहोवा परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने लोगों से दूर करता है, अपने घनिष्ठ लोगों से, जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा रहता है, जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा लगाव करता है, यहोवा परमेश्वर उसे उस व्यक्ति से दूर करता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जानता है कि अगर मैं इसे आशीष और इससे मैं बड़े काम को लेना है तो मुझे इस जगह से या इस स्थान से इसे दूर ले जाना है। हालेलुया। और हम इन वचनों में दो बातों को सीखते हैं। हालेलुया। कि यहोवा परमेश्वर जब अब्राहम को कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तो हो सकता है इस वजह से परमेश्वर ने लूत को अब्राहम से अलग किया। हालेलुया। और दूसरी बात ये हो सकता है जब परमेश्वर अब्राहम को अपने चुने हुए के अनुसार बड़े कार्य को करवाना चाहता है, तो हो सकता है लूत अब्राहम जितना विश्वास योग्य है, परमेश्वर की हर एक आज्ञा में चलने वाला है। हालेलुया। लेकिन लूत कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञा में खड़ाई के साथ नहीं चलता होगा। इसी वजह से जब परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम अगर लूत के साथ में रहा तो यहोवा परमेश्वर सोचा होगा कि मैं इस अब्राहम से जो कार्य लेना चाहता हूँ उस काम को मैं नहीं ले सकूँगा या वो काम नहीं हो सकेगा। इस वजह से यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से लूत को अलग कर दिया। हालेलुया। ये दो वजह हो सकती है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जिसे बढ़ाना चाहता है उसे संसार के लोगों के साथ रहने नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि किस बातों में हमारी भलाई है, किस बातों में हमारे लिए उत्तम है। यहोवा परमेश्वर इन बातों को भली भांति जानता है, क्योंकि वो हमारी चिंता करते हैं। यहोवा परमेश्वर हमारे लिए पहले से योजनाओं को बनाकर रखा है। हालेलुया। हालेलुया। और सदा हमें परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन से पूरा करना चाहता है। इसी वजह से हो सकता है परमेश्वर अब्राहम को उन व्यक्तियों से अलग निकाल रहा है,
क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने देखा होगा कि जब अब्राहम उनके साथ में रहेगा तो उनके संगति का असर अब्राहम के ऊपर न आए, या जब लूत अगर गलती करे तो उसकी सज़ा लूत को ही मिलनी चाहिए, लेकिन उस अपराध की, उस गुनाहों में भागीदारी अब्राहम न हो जाए। यहोवा परमेश्वर इस बात के लिए भी वो अलग करता है। हालेलुया। और हम बाइबल में हम सभी लोग जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से हाजिरा को अलग किया, उनके बेटे इस्माइल को भी अलग किया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर इस जगह में भी वही देख रहा है जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम से लूत को अलग किया। हो सकता है अब्राहम के जीवन से परमेश्वर जो कार्य को करवाना चाहता था वो कार्य नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से उसने लूत को अलग किया। और हम दूसरी बात देखते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर ने हाजिरा को भी अलग किया, क्योंकि हाजिरा अब्राहम की उस कार्य को करने के लिए रुकावट का कारण बन जाती। इसी वजह से परमेश्वर ने हाजिरा को भी अब्राहम से अलग कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं सारा से परमेश्वर ने अब्राहम को दूर नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधा था कि सारा को संतान दे। हालेलुया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने सारा को अब्राहम से अलग नहीं किया। हालेलुया। जब परमेश्वर के दूत अब्राहम को दर्शन देते हैं और उसे संतान के लिए बोलते हैं, तो इस बात को सारा जब सुनती है और हंसती है कि मैं तो बूढ़ी हूँ, मुझसे कैसे होगा। लेकिन अब्राहम ने उस बात पर विश्वास किया, सारा ने उस बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि सारा को विश्वास नहीं था, अब्राहम को विश्वास था। हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर सारा को उस हंसी का दंड दे सकता था, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने नहीं दिया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को पहले ही से आशीषित कर दिया है, उसी मूल पिता होने के लिए ठहरा दिया है। और यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को एक बड़ी जाति बनाऊंगा करके आशीर्वाद भी दे चुका है। इस वजह से परमेश्वर अब्राहम की गलतियों की इसलिए यहोवा परमेश्वर सारा की गलतियों की वजह से परमेश्वर अब्राहम और सारा को अलग नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को उनके वंश को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई अब्राहम की राह में आएंगे परमेश्वर उसे दूर करेगा, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया। तो हम इन वचनों के द्वारा यही सीखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को आशीषित कर दिया है, उससे आशीर्वाद दे चुका है। उस आशीष को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन से लूत को अलग किया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने हाजिरा को, इस्माइल को अलग किया, लेकिन परमेश्वर ने सारा को अलग नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर
सारा के वंश को बढ़ाना चाहता था। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा, आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो, आप हमारे जीवित परमेश्वर और जीवित खुदावन खुदा हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते। अब तक मेरे प्यार प्रभु जी हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह पाप अपराध हुए मेरे प्यार प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा हो प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू की बाढ़ में कवर करता प्रभु जी। एक एक लोगों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर की जाए। प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ प्रभु जी, चंगाई के अभिषेक को मांगता हूँ। उनके घर परिवार में, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्राप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से टूट जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दुष्ट की सारी योजनाओं को एक एक लोगों के जीवन से मैं विफल करता हूँ। दुष्ट की सारी योजनाओं को यहोवा की आग से मैं जलाता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष को चाहता हूँ, उनके हाथ के काम काजों में आपकी आशीष को चाहता हूँ, उनके आने जाने में आपकी स्वर्गदूत की पहरा को, बाड़ा को लगाता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक एक लोगों के गुनाहों को, अपराधों को यीशु मसीह नासरी के नाम से क्षमा कर प्रभु जी। एक एक लोगों के आत्मिक आंखों को, कानों को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से खोल मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हम सबके जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को आप हमारे जीवन से पूरी कर मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार आपने राजा अब्राहम को आशीष दिया कि उनकी वंश से एक बड़ी जाति को बनाऊंगा कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। आपने अब्राहम को कहा कि मैं तुझ से एक बड़ी जाति को बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा कहा है। पिता परमेश्वर, आपने इसीलिए उनके जीवन से लूत को, हाजिरा को और इस्माइल को अलग किया मेरे प्यार प्रभु जी। लेकिन आपने सारा को अलग नहीं किया, क्योंकि आप उनकी वंश को बढ़ाना चाहते थे मेरे प्यार प्रभु जी। खुदावंद खुदा, जब अब्राहम के पास कोई संतान नहीं था मेरे प्यार प्रभु जी, तो सारा ने ही हाजिरा की द्वारा अब्राहम को संतान देने के लिए अब्राहम को विवश किया। हाँ मेरे प्यार प्रभु जी, लेकिन आप राजा अब्राहम को संतान देना चाहते थे। आपने उनके लिए वक्त और कुछ समय को रखा था मेरे प्यार प्रभु जी। आप उनसे एक बड़ी जातियों को राजा आप बनाना चाहते थे मेरे प्यार प्रभु जी। इसीलिए आपने राजा समय को ठहराया था मेरे प्यार प्रभु जी। लेकिन आप राजा अब्राहम के जीवन में, उनकी राह में जितनी विपत्ति और समस्या आई मेरे प्यार प्रभु जी, आप उन समस्याओं को, विपत्तियों को दूर किए मेरे प्यार प्रभु जी, और आप उन लोगों को भी दूर कर दिए मेरे प्यार प्रभु जी, जो आपकी दास अब्राहम को, आपकी योजनाओं को पूरी करने से रोक रही थी। आप उन लोगों को उनके जीवन से दूर ले गए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप अपनी योजना को पूरी करने के लिए आप राजा कुछ भी कर सकते प्रभु जी। आप अपनी योजनाओं को पूरी करने के लिए अपने लोगों का आप इस्तेमाल कर सकते प्यारे प्रभु जी।
हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की इच्छा, आपके नाम की मर्जी, आपकी योजना पूरी किए जाए प्रभु जी। हर एक के सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपके निकट आते, क्योंकि आपका वचन कहता है, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति और विश्राम दूंगा। अपनी सारी चिंताओं को यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, कहे प्रभु जी। सचमुच में आप महान खुदा और महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुंदर समय में अपनी महिमा और आराधना के लिए समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आपको देते हुए मेरे प्यार प्रभु जी से दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।